कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल इस पूरी सदी के लिए फ्रेमवर्क सेट करेगा और इस सदी के आखिर तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभरेगा। रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा गोल्ड भंडार यानी सोने का भंडार भी 129 मिलियन डॉलर बढ़ गया है और अब ये 61.988 अरब डॉलर हो गया है। एक सशक्त सरकार बनते ही पूरा परिदृश्य ही बदलने लगा, जो कि एक दशक पहले तक असंभव सा लगता था। लेकिन केंद्र सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति ने रंग दिखाया और भारत तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था चीन के दोगुनी हो जाएगी और अमेरिका से भी 30 से 40% आगे निकल जाएगी। अरे भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये कहना है यूएस इंडिया पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF के चेयरमैन जॉन चैम्बर्स का, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल इस पूरी सदी के लिए फ्रेमवर्क सेट करेगा और इस सदी के आखिर तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभरेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत की इस विकास गाथा में अमेरिका उसका प्रमुख पार्टनर बना रहेगा। जॉन चैम्बर्स ने भारत के बारे में जो भविष्यवाणी की है, उसके संकेत अब दिखाई भी देने लगे हैं। इस सप्ताह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 5 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। भारत के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक इंडिया फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया है। ये लगातार चौथा हफ्ता है जबकि इस आंकड़े में उछाल आया है। आरबीआई के आंकड़ों पर नजर डालें तो विदेशी मुद्रा भंडार 6 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह में बढ़कर 689.235 अरब डॉलर हो गया है। 6 सितंबर के बाद से हमारे फॉरेक्स रिजर्व में 5.248 अरब डॉलर का शानदार उछाल आया है, जिसके चलते इसने 689.235 अरब डॉलर के आंकड़े को छू लिया है। भारत के आर्थिक विकास की गाथा सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य रिजर्व में भी बहुत ही तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस अवधि में फॉरेन करेंसी एसेट्स रिजर्व यानी FCA 5.107 अरब डॉलर बढ़ा है और ये उछलकर अब 604.144 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। FCA में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी नॉन अमेरिकी करेंसी में होने वाली घट बढ़ का प्रभाव भी शामिल होता है। इसके अलावा देश के गोल्ड रिजर्व यानी जो भारत का सोना है, उसमें भी भारी उछाल आया है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा गोल्ड भंडार यानी सोने का भंडार भी 129 मिलियन डॉलर बढ़ गया है और अब ये 61.988 अरब डॉलर हो गया है। किसी भी देश का गोल्ड रिजर्व जो होता है वो उसका बैकबोन होता है, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है और उसका मजबूत होना उसकी अर्थव्यवस्था के आधारभूत तत्वों यानी बेसिक्स के मजबूत होने का संकेत देता है। क्योंकि सरकार या सरकारी बैंक में जमा सोना सिर्फ गोल्ड रिजर्व करेंसी के सपोर्ट करने के लिए जमा किया जाता है। गोल्ड रिजर्व विकास कर रहे देशों में महंगाई के खिलाफ सुरक्षा का भरोसा दिलाता है और अर्थव्यवस्था को बेस एक आधार प्रदान करता है। इसके साथ ही 6 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पास भारत के जमा रिजर्व में 9 मिलियन डॉलर का इजाफा दर्ज किया गया है और ये बढ़कर 4.631 अरब डॉलर हो गया है। ये वही देश है जहां 2014 से पहले तक भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी का बोलबाला था। लेकिन देश में एक सशक्त सरकार बनते ही पूरा परिदृश्य ही बदलने लगा, जो कि एक दशक पहले तक असंभव सा लगता था। लेकिन केंद्र सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति ने रंग दिखाया और भारत तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है और विकास की इस गति को बरकरार रखने के लिए देश में एक मजबूत सरकार का बने रहना जरूरी है। अन्यथा अगर 2014 से पहले वाले दलों की अदूरदर्शी सरकार का येन केंद्र प्रकरण फिर से सत्ता हासिल करने का जो सपना है वो सफल हो जाता है, जिसके लिए राहुल गांधी जैसे नेता लगातार प्रयास कर भी रहे हैं, तो देश की विकास की यात्रा के फिर से भ्रष्टाचार की अंधेरी खाई में विरक्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।